गुड इवनिंग दोस्तों। अगर आप लोग भी पैरामेडिकल की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिल्कुल फ्री क्लास है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे शैलेश एजुकेशन पॉइंट को अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले टाइप 1 या कह सकते हैं क्लास 1 और क्लास 2 आपका हो चुका है। तो आज एज प्रॉब्लम का क्लास 3 है। एज प्रॉब्लम का क्लास 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है राम श्याम और मोहन की औसत आयु दिया हुआ है कितना 12 वर्ष दिले है। उनकी आयु का अनुपात 2:1:3 है। तो 4 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है राम, क्या दिले है राम, राम श्याम और उसके बाद दिया हुआ है मोहन दिले है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है कितना 3। अरे 2:1:3 है। जो औसत दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। अरे औसत दिले है कितना 12। तो अभी क्या बताया तुमको कि जो देले रहेगा उसी से आपको कंपेयर करना है। औसत की तुलना औसत से, योग की तुलना योग से। जो एक बार देखिए दिया हुआ है औसत दिया हुआ है तो सबसे पहले हम औसत निकालेंगे। तो अभी बता दें कि आपको औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। तो योग निकालिए तो 3 2 कितना 3 2 5, 5 1 कितना 6 होगा। तो 6 हो जाएगा। और बताइए है जो और संख्या के गो 1 2 और 1 कितना 3 गो है। जो तो इसका औसत आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा 2। औसत की तुलना औसत से तो 12 बटा हो गया कितना 2 होगा। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सी के निकालना है। तो सी के निकालने के लिए सी का नहीं है, यहाँ आपका क्या है मोहन का होगा। क्या होगा मोहन का होगा। कोई बात नहीं है मोहन का होगा। तो मोहन के निकालने के लिए कितना से 3 से है जे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो काटिएगा तो 6 बार ने कितना आ जाएगा 18। एक बार यहाँ देखिए अगर 18 आएगा तो 18 जो निकल के आया कितना वर्ष पहले निकल के आया 4 वर्ष पहले निकल के आया है। 4 वर्ष पहले सी की आयु मोहन की आयु क्या होगा 3 2 5 5 1 6 1 2 3। तो 4 वर्ष पहले पूछा है। क्या पूछा है एक बार ध्यान देना आपको कि 4 वर्ष पहले पूछा है कि 4 वर्ष बाद पूछा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष पहले ये जो निकल के आया है 18 साल जो मोहन का वर्तमान में निकल के आया है। क्या निकल के आया है वर्तमान में निकल के आया। तो 18 में से आप 4 माइनस करिएगा तो कितना वर्ष हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। चलिए बनाइए। सेम क्वेश्चन है आपको बनाइए। सेम क्वेश्चन है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना गुना है 8 गुना। 8 वर्ष बाद मीना तथा पुत्री की आयु का अनुपात 10 अनुपात कितना है 3 है। एक बार देखो है क्या दिया हुआ है मीना और उसके बाद दिया हुआ है क्या पुत्री है। जो क्या है पुत्री। मीना की आयु पुत्री की आयु का 8 गुना है। अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 8 होगा। और 1 होगा तो कितना होगा 8 होगा। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद है। जो 8 वर्ष बाद तो 8 वर्ष बाद मीना की आयु पुत्री की आयु का कितना अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात कितना है 3 है। 10 अनुपात कितना है 3 है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि अंतर को बराबर देखना है। अंतर बराबर है कि नहीं है। जो तो सबसे पहले एक बार अंतर देखिए 10 में से 8 घटेगा तो कितना 2 और 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो अंतर हमेशा दोनों क्या है बराबर है। तो आपको बता दें जो अंतर निकल के आता है हमेशा वर्ष में क्या करते हैं भाग करते हैं। अंतर जो निकल के आएगा वर्ष में क्या करना है भाग देना है। तो अंतर यहाँ 2 है और यहाँ अंतर दिया हुआ है कितना 8 है। तो 8 बटा हो गया कितना 2। तो पूछा है किसका कि मीना की वर्तमान आयु क्या है। तो मीना के निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे। तो कट जाएगा कितना 4 दूना 8 8 चौका कितना 32 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब रही सवाल आपको ये बात है कि अगर अंतर बराबर नहीं रहता तो सर आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए देखिए बनाइए। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 8:15 है। तो समीर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है समीर और आपको बात करें तनुज का दिया हुआ है। समीर और तनुज का दिया हुआ है 8 अनुपात कितना दिले है 15 दिले है। 8 अनुपात कितना 15। 9 वर्ष के बाद दिया हुआ है। कितने वर्ष का बाद दिया हुआ है 9 वर्ष के बाद। 9 वर्ष के बाद 9 वर्ष के बाद अनुपात 11 अनुपात दिया हुआ है कितना 18 दिले है। 11 अनुपात क्या दिया हुआ है 18 दिले है। तो सबसे पहले करा इन दोनों की आयु में कितना वर्ष का अंतर है। इन दोनों की आयु में कितना वर्ष का अंतर है मेरे बाबू मेरे सोना। सबसे पहले अंतर देखो कि क्या बराबर दिले है। तो 11 में से 8 घटेगा तो अंतर कितना 3 और 18 में से
18 में से है जो 15 घटेगा तो अंतर कितना 3। अंतर दोनों में हमेशा सेम आना चाहिए, तो 9 बटा हो गया कितना 3 हो जाएगा। पूछ रहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर क्या होगा, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना का है 7 का है, तो इंटू में लिखेंगे कितना 7, 3 तिया कितना 9 और 7 कितना 21 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बहुत आसान है, बनाइए। तो सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है। सुरेश की आयु पिता की आयु का क्या है आधी है। देखो ये सुरेश जो है सुरेश की आयु पिता की आयु का क्या है आधी है, तो अगर 1 होगा तो यहाँ कितना होगा 2 होगा। अरे सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी है, अगर पिता 2 होगा तो सुरेश कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 होगा। कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 20 वर्ष के बाद, तो 20 वर्ष के बाद कितने वर्ष के बाद 20 वर्ष के बाद पिता की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु से कितना गुनी होगी 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कहने का मतलब कितना होगा 1 बटा कितना 2, इसका मतलब 3 बटा कितना होगा 2, इसका मतलब पिता 3 होगा। तो बताओ है जो पुत्र कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। अब देखना है क्या आपको अंतर बराबर है कि नहीं, अंतर बराबर है कि नहीं। तो बालक आप देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1 है, जो अंतर यहाँ आपको क्या दिया हुआ है बराबर दे ले, अंतर क्या दिया हुआ है बराबर। तो 20 बटा यहाँ हो गया कितना 1 हो गया। पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता के निकालने के लिए कितना 2 से, तो 20 गुना कितना हो गया 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए फटाफट। करा त्रिशा तथा सानली की आयु की अनुपात 7:6 है, 7:6। बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिशा और सानली, त्रिशा और सानली की अनुपात दिया हुआ है 7 कितना 6 है जे। तो कह रहा है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9 कितना दिया हुआ है 8 दिले है, 9 दिया हुआ है कितना 8। तो कह रहा है इनकी आयु में अंतर कितना है, इनकी आयु में जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले अंतर देखना है बराबर, तो 9 में से 7 घटेगा कितना 2 और 8 में से 6 घटेगा 2, अंतर निकल के आया है क्या बराबर। तो 8 बटा हो गया यहाँ कितना 2 हो गया, 8 बटा 2। इनकी आयु में अंतर क्या होगा, इनकी आयु में कितना वर्ष का अंतर है 1 का, तो इंटू में लिखेंगे कितना 1, तो काटेंगे तो कितना 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक टाइप के आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग इजी तरीके से बिल्कुल सीख सकते हैं मैथ को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अमर तथा अजय की वर्तमान अनुपात दिया हुआ है 6:1 दिले है। अमर तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 6 कितना में दिले है 1 में दिले है। कह रहा है कि 7 वर्ष के पश्चात कहने का मतलब बाद, 7 वर्ष के बाद दिले है। तो 7 वर्ष के बाद दिया हुआ है अनुपात 7 कितना दिले है 2 दिले है, 7:2 दिले है। तो कह रहा है कि अजय की वर्तमान आयु क्या होगा, अजय की वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले बालक मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले अंतर देखना है कि क्या अंतर बराबर है। तो 7 में से 6 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा तो कितना 1 है, तो 7 बटा कितना 1 है जी। कह रहा है कि अजय की वर्तमान आयु पूछा है, तो अजय के निकालने के लिए कितना 1 हो जाएगा, तो आंसर राइट आंसर कितना होगा 7 हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए कुछ फास्ट में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे बाबू, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का कितना है 1/3, 1/3 के मतलब होता है 1 बटा कितना 3 होता है। तो लड़का की जो आयु है मेरे दोस्त, पिता की आयु का 1/3 है, तो अगर पिता अगर 3 होगा तो लड़का कितना होगा 1, तो लड़का की आयु 1/3 1/3 है। जो सबसे पहले भी बताए थे कि केकरा में की लगा हुआ है का लगा हुआ है, तो जो होगा जो क्या होगा नीचे वाला होगा। तो लड़का और पिता के दिया हुआ है, तो लड़का के 1 पिता के 3 है जे।
कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद है ये, तो 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु का आधी है, लड़का की जो आयु है पिता से क्या है, आधा है। अगर 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से क्या दोस्त मेरे देखिए कि क्या अंतर बराबर है, तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना, 0, और 3 में से 2 घटेगा तो कितना, 1। अब अंतर बराबर नहीं है तो क्या अंतर कैसे बराबर करना है, तो अंतर बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेना है, एक बार ऊपर से लेना है। तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1 है जो। तो अंतर बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेना है और एक बार ऊपर से लेना है। तो नीचे वाला अंतर है जो ऊपर, नीचे वाला अंतर ऊपर, और ऊपर वाला अंतर है जो नीचे, गुना करना है। कोई दिक्कत, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर बराबर है कि नहीं है, चलिए एक बार फिर से साफ सुथरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक लड़का की आयु पिता की आयु का 1/3 है, लड़का दिया हुआ है, और उसके बाद है जो पिता दिया हुआ है। लड़का की जो आयु है पिता की आयु का 1/3 है, अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। और कह रहा था 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद दिया हुआ है, 12 वर्ष के बाद। ओए ऐसे हो जा रहा है जी, किसकी नजर लगा हुआ है, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु कि पिता की आयु का आधा है, पिता की आयु का आधा 2 है, तो यहाँ कितना, 1 है। अंतर बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेना है, एक बार ऊपर से लेना है। 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2। तो ऊपर में 1 से गुना करो, और नीचे में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करना है, 2 से, अंतर बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो एक बार देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, तो डिफरेंस कितना का, 1 का। ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, तो डिफरेंस कितना का, 1 का है ये। तो कह रहा है इसमें, तो 12 बटा हो गया, यहाँ कितना, 1 हो गया। पूछ रहा है क्या लड़के की आयु क्या होगा, तो लड़का के निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो आंसर कितना होगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए बहुत अच्छा जी, बनाइए क्वेश्चन नंबर 37। कराए मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु का, मेरी जो आयु है पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना। तो अगर 1 होगा तो कितना होगा बालक, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद कह रहा है पुत्र की आयु का 2.1/2 का मतलब हो जाएगा 5 बटा कितना होगा, 2 होगा। तो ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बराबर सबसे पहले हम देखना है कि क्या अंतर बराबर है कि नहीं, तो अंतर बराबर यहाँ नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेना है, एक बार ऊपर से लेना है। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना, 3, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2 है जो। तो नीचे वाला अंतर ऊपर, नीचे वाला अंतर ऊपर, और ऊपर वाला अंतर नीचे। तो नीचे वाला अंतर ऊपर में गुना करेंगे यहाँ 3 से, तो यहाँ भी कितना से गुना करना है, 3 से। ऊपर वाला अंतर नीचे, तो यहाँ 2 से, तो यहाँ भी कितना से, 2 से। तो यहाँ हो गया 3 3 9, कितना हो गया, 9, और 5 दूना कितना, 10। तो 10 में से 9 घटेगा तो कितना, 1। और यहाँ हो गया आपका कितना, यहाँ कितना से गुना करना था, 2 से। तो 2 दूना 4, 4 में से 3 घटेगा तो कितना, 1 है जो। तो 5 बटा यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो पूछ रहा है कि मेरी आयु कितनी है, तो मेरी अब हो गया कितना, 9 हो गया। तो 9 पचे कितना, 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुने है। दीपक की जो वर्तमान आयु है पुत्र से है जो कितना गुना है, तिगुना है। दीपक की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुना है। दीपक की जो वर्तमान आयु है पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना। अगर 1 है तो कितना है, 3 है। 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद है जी, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 34 अनुपात कितना दिया हुआ है, 13 दिले है। 34 अनुपात 13 दिले है, 34 अनुपात 13 दिले है।
तो बालक मेरे दोस्त मेरे भाई अंतर देखना है कि क्या अंतर बराबर है। 13 में से 1 घटेगा तो 12 और 34 में से 3 घटेगा तो 12 आएगा, तो नहीं। अंतर बराबर करने के लिए ऊपर वाला अंतर नीचे और नीचे वाला अंतर ऊपर, तो 34 में से बताओ 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 21 आएगा। बताओ, अरे 21 आएगा कि नहीं आएगा। तो नीचे वाला अंतर ऊपर 21 से गुना कर दो, एकरो में भी कितना से गुना, 21 से। ऊपर वाला अंतर नीचे, यहाँ 2 से गुना, तो एकरो में 2 से गुना। चलिए इतना आपको हेल्प कर दिए, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। HW में आपको डाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, आप लोग इसका जरूर आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक इसको आंसर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा और प्रिया जय सजी मीरा और प्रिया की आयु वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है कितना है, जो 3 अनुपात दिया हुआ है कितना 4 है, जो 3 अनुपात कितना दिया हुआ है 4 दिले है। 3 अनुपात दिया हुआ है कितना 4। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्रमशः दिया हुआ है कितना 4 अनुपात दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है। 4 अनुपात दिया हुआ है कितना 7 दिले है, 4 अनुपात 7 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई सबसे पहले आपको देखना है कि क्या अंतर बराबर है कि नहीं है। तो अंतर बराबर करना है, अंतर को बराबर करने के लिए एक बार नीचे से लेना है, एक बार ऊपर से लेना है। तो अंतर बराबर करो है, 7 में से 4 घटेगा तो कितना 3, और 4 में से 3 घटेगा तो कितना 1। नीचे वाला अंतर ऊपर गुना करते हैं, नीचे वाला अंतर ऊपर और ऊपर वाला अंतर नीचे है जो गुना करते हैं। 3 हो गया 9, 9 में से 4 घटेगा तो कितना 5 आ जाएगा। ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा तो कितना 5, तो 10 बटा हो गया कितना 5 हो गया। पूरा पूछा है 5 वर्ष के बाद होगा, 5 वर्ष के बाद होगा। 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु कितना होगा। तो मीरा के निकालने के लिए 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 9 दूना कितना 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद। अगर वर्तमान में कहता तो मीरा के हो जाता कितना 18, वर्तमान में पूछता तो मीरा के हो जाता कितना 18। 5 वर्ष के बाद कहा है तो 18 5 हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 से यहाँ से दूसरा टाइप का स्टार्ट होता है आपका। दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 अनुपात कितना है 5 है। 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना है 6 है। 5 अनुपात कितना है 6 है। तो पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगा, बी की वर्तमान आयु कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्त इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले वर्ष बाद कहे या वर्ष पहले कहे, दोनों वर्ष को क्या करना है ऐड करना है। तो दोनों वर्ष को ऐड कर लो तो 7 7 कितना 14 वर्ष हो जाएगा। अरे 7 7 कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। 7 7 कितना 14 वर्ष हो जाएगा। तो आपको देखिए 7 7 कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका अंतर 5 में से 4 घटेगा 1, और 6 में से 5 घटेगा कितना 1 हो जाएगा। सबसे पहले अंतर क्या बराबर है, तो अंतर बराबर है, तो 14 बटा कितना हो गया 1। बी की वर्तमान आयु पूछा है तो बी के निकालने के लिए कितना 5 से गुना करेंगे। तो एक बार देखिए 14 पचे हो गया कितना 70। अच्छा 70 जो निकल के आया है बी का, क्या 7 वर्ष बाद है कि 7 वर्ष पूर्व का गुना किए हैं। तो ये जो दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। तो 7 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति का एज अगर 70 साल हो रहा था, 7 वर्ष पहले कोई व्यक्ति का एज 70 साल हो रहा था,
तो वर्तमान में एज कितना होगा, तो वर्तमान में 7 वर्ष ऐड कर देंगे। अरे 7 साल पहले ही उसका एज 77 साल था, तो वर्तमान में आने के लिए कितना हो जाएगा, 77 साल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन इसी टाइप से है, बनाइए। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील 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 की जो आयु है स्नेहल स्नेहल की आयु का कितना गुना है, तिगुना है। तो अगर 1 होगा बालक तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। कितना वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 6 साल पहले। तो 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु का 5/6 वर्ष बाद होगा यार, यहाँ भी मिस्टेक किया है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व, यहाँ 6 वर्ष बाद दिया होगा। तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। तो स्नेहल की आयु का 5/3 है, तो 5 हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 होगा। क्या अंतर बराबर है, तो देखेंगे कि अंतर बराबर है। तो 5 में से 3 घटेगा 2 और 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2। अंतर जो निकल के आता है हमेशा वर्ष में क्या करते हैं, भाग करते हैं। अभी क्या सिखाएं कि पहले कहे या बाद में कहे दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 6 कितना, 12 हो जाएगा। 12 बटा कितना, 2 हो जाएगा। पूछा है किसका, स्नेहल के, स्नेहल के पूछा है। तो स्नेहल के निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 1 से। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। अब एक बार देखो 6 वर्ष जो निकल के आया है, पहले निकल के आया है कि बाद में निकल के आया है, तो 6 वर्ष जो निकाले हैं गुना 1 से गुना किए हैं, 6 वर्ष पूर्व का निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 6 साल पहले। तो अगर बताओ स्नेहल की अगर एज 6 साल पहले ही अगर 6 साल के था, तो वर्तमान में एज कितना होगा, तो 6 साल ऐड करेंगे, तो 6 या 6 कितना, 12 साल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। चलिए बनाइए। तो अरे एक पिता था तो उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः दिया हुआ है। तो पिता और पुत्र दिया हुआ है, पिता और पुत्र 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है 5 अनुपात दिया हुआ है, कितना, 3 दिले है। अरे 5/3 दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना, 1 दिले है। सबसे पहले देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं है। जो 3 अनुपात 1 दिले है, 5 में से 3 घटेगा तो 2 और 3 में से 1 घटेगा तो कितना, 2। अंतर तो बराबर आ ही गया है। तो वर्ष को जोड़ेंगे, 10 और 10 कितना, 20 वर्ष आ जाएगा। तो 20 बटा हो गया कितना, 2। 2 कहाँ से लाए, ये निकाल के आए। तो कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पुत्र के निकालना है, किसका निकालना है, पुत्र का निकालना है। तो पुत्र के निकालना है, तो पुत्र के निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। पुत्र के निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 10 आ जाएगा। तो 10 दिया कितना, 30 आ जाएगा। अब बालक एक बार ध्यान देना है, कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। वर्तमान आयु का अनुपात पिता और पुत्र का। अच्छा एक बार अगर हम किसका निकाले थे यार, पिता, ये पुत्र के निकालने के लिए 3 से गुना, तो आ गया कितना, 30। अगर पिता के निकालना है तो कितना, 5 से। तो 10 पचे कितना आ जाता है, 50। अरे 10 पचे कितना आता, 50। तो एक बार देखो है जो 50 साल आएगा पिता के, 10 वर्ष बाद का ना आएगा जी। तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल घटाइए, तो 10 साल घटाएंगे तो ये 40 साल का हो जाएगा। और देखिए 10 वर्ष बाद आया है पिता थी, पुत्र का आया है 30 वर्ष, तो घटाएंगे 10 साल तो कितना होगा, 20। आई दोनों के अनुपात पूछा है, तो 20 गुना कितना, 40। 2 अनुपात कितना, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 43 बनाइए। क्वेश्चन भी 43 भी आपको मैं HW में दूंगा, ताकि सेम क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं। तो आप लोग इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दे।